शुभ प्रभात भक्तों, जय भोलेनाथ। शिव भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि खुद पूज्य गुरु जी ने शिव संहिता प्रवचन में 2 दिन पहले इसे विशेष रूप से बताया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सुबह उठते ही सिर्फ 2 विशेष शब्दों का उच्चारण करता है तो उसके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन आता है जिसे वो सोच भी नहीं सकता। ये 2 शब्द सिर्फ बोलने मात्र से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है, दरिद्रता और परेशानियां दूर होती जाती हैं और ऐसी अपार समृद्धि आती है कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। गुरु जी का वचन, सुबह की शुरुआत जैसी होगी वैसा ही दिन आपका बीतेगा। इसलिए अगर आप सुबह कुछ खास तरीके से दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन भाग्यशाली और फलदायी हो जाएगा। अब बात आती है उन 2 चमत्कारी शब्दों की, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह हम कुछ ऐसी 5 गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे दिन को खराब कर देती हैं और नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। भाग 1, सुबह की 5 सबसे बड़ी गलतियां जो हर किसी को टालनी चाहिए। लेट उठना या अलार्म बार बार स्नूज करना, यह सबसे पहली गलती है। सुबह सूर्योदय से पहले उठने को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और यह समय ईश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम समय होता है। देर तक सोने से शरीर में जड़ता और मन में आलस्य भर जाता है। 2, फोन या सोशल मीडिया देखना, आंख खुलते ही मोबाइल उठाना हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है। किसी भी प्रकार की डिजिटल सूचना आपको तनाव दे सकती है। सुबह पहले घंटे को पूरी तरह खुद को देने की आदत डालें। 3, नकारात्मक विचार या शिकायतें करना, कई लोग आंख खुलते ही समस्याओं को सोचने लगते हैं। आज फिर वही ऑफिस जाना है या पैसे की तंगी है, ये विचार दिन भर ऊर्जा को खा जाते हैं। सुबह सिर्फ सकारात्मक बातें ही सोचें। 4, चेहरा बिना धोए पूजा करना, स्वच्छता और पवित्रता परम आवश्यक है। आंख खुलते ही हाथ मुंह धोकर ही ईश्वर का ध्यान करें। 5, बिस्तर पर ही बैठकर बातें करना या आलस्य करना, जागते ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए और कुछ न कुछ गतिशील कार्य करना चाहिए, जैसे प्रणाम करना, ध्यान करना या शिव मंत्र का जाप। भाग 2 चमत्कारी शब्द जो सुबह उठते ही बोलना है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। वह 2 शब्द जो आपके जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। ये 2 शब्द हैं हर हर। जी हां, सुबह उठते ही यदि आप पूरे श्रद्धा और समर्पण से हर हर का उच्चारण करते हैं तो आप सीधे उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जो सृष्टि को चलाने वाली है, शिव शक्ति से। हर हर, इसका अर्थ ही होता है दुखों का हरने वाला, संकटों को नष्ट करने वाला। गुरुजी ने बताया कि जब हम सुबह सबसे पहले यह 2 शब्द बोलते हैं तो वो कंपन हमारे चित्त में सकारात्मकता भरता है। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक दिव्य स्पंदन है। आपको बस इतना करना है, सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर बैठे बैठे ही हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लें और 3 बार हर हर का जाप करें। फिर दोनों हथेलियों को देखें, हथेलियों को आंखों पर रखें और पूरे दिन के लिए आशीर्वाद लें। भाग 3, सुबह सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए और किसका नहीं। पुराणों और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सुबह उठते ही किसका चेहरा देखने से दिन शुभ होता है और किसका नहीं देखने से दिन बिगड़ सकता है। 1, सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करें। यह शास्त्रों में बताया गया है, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूल्य तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम आपरीदो। फिर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। 3, माता पिता या गुरुजन का चेहरा देखें, यह शुभता और आशीर्वाद का प्रतीक है। 4, लेकिन ध्यान रखें, सुबह उठते ही शीशा नहीं देखना चाहिए, खासकर जब आप थके हुए या अस्त व्यस्त दिख रहे हों। इससे दिन भर की ऊर्जा कमजोर हो सकती है। 5, कभी भी उठते ही क्रोधी व्यक्ति, रोते हुए बच्चे या नकारात्मक सोच वाले का चेहरा न देखें, इसका असर मन पर नकारात्मक होता है। भाग 4, विशेष सलाह, महिलाओं और विद्यार्थियों के लिए। महिलाएं, खासकर गृह लक्ष्मी, अगर सुबह उठते ही हर हर बोलकर अपने परिवार के लिए मन से प्रार्थना करें तो उनका घर स्वर्ग समान बन सकता है। नवविवाहिता महिलाएं,
यदि सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हर हर कहती हैं तो उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी यदि सुबह के समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो पढ़ाई में मन लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। भाग 5, एक चमत्कारी लघु शिव मंत्र। अगर आप सुबह थोड़ा समय निकाल सकते हैं तो एक लघु मंत्र भी है जिसे बोलने से सारे दिन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। वह मंत्र है एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या एयूएम नमः शिवाय। लेकिन अगर समय कम है तो हर हर 2 शब्द ही काफी हैं। भाग 6, संपन्नता और सकारात्मकता का रहस्य। आपका जीवन कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी सुबह को कैसे बिताते हैं। अगर आप रोज सुबह हर हर के साथ अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सभी अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धन की आवक बढ़ेगी, घर का वातावरण शांत और पवित्र बनेगा, आपके सोचने का तरीका बदलेगा, नकारात्मकता दूर होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अंतिम संदेश भक्तों के लिए। भक्तों, हम केवल मार्ग दिखा सकते हैं, चलना आपको है। हमने आपको ये उपाय बताए, अब आप चाहें तो इसे अपनाएं और खुद अनुभव करें। जैसे जैसे आप इस दिनचर्या को अपनाएंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा है। अभी से प्रण लीजिए, हर सुबह हर हर से शुरुआत करेंगे, नकारात्मकता को त्यागेंगे, सकारात्मकता को अपनाएंगे। भाग 7, हर हर मंत्र का वैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव। भक्तों, जब आप हर हर का जाप करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, यह आपके मस्तिष्क में कंपन पैदा करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह मंत्र थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर संतुलन में रहता है। यह अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है जो ध्यान, शांति और स्पष्टता प्रदान करते हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है और चिंता, तनाव धीरे धीरे घटने लगता है। यही वजह है कि हमारे आर्षि मुनि मंत्रों को इतनी प्राथमिकता देते थे। भाग 8, शिव पुराण से संबंधित कथा। मंत्र की शक्ति का प्रमाण। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक निर्धन ब्राह्मण था जो रोज सुबह हर हर महादेव बोलता था। उसके पास ना धन था ना भोजन की व्यवस्था, लेकिन उसके मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती थी। एक दिन गांव के राजा ने उसका जाप सुना और इतना प्रभावित हुआ कि उसने ब्राह्मण को अपने दरबार में सम्मान सहित आमंत्रित किया। बिना किसी याचना के ब्राह्मण को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। यह है हर हर की शक्ति। मंत्र बोलो, भरोसा रखो और चमत्कार को घटित होते देखो। भाग 9, ऐसे समय पर मंत्र बोलने से लाभ दोगुना होता है। एक ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे। इस समय वातावरण शांत, शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय हर हर का उच्चारण बहुत गहरे प्रभाव डालता है। 2, स्नान के बाद जब शरीर और मन दोनों शुद्ध हों उस समय हर हर बोलना शीघ्र फलदायक होता है। 3, प्राकृतिक स्थान पर जैसे तुलसी के पास, बगीचे में। यह मंत्र हवा में सकारात्मक कंपन फैलाता है और घर को आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। भाग 10, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में चमत्कारिक प्रभाव। विद्यार्थियों के लिए हर हर मंत्र से स्मरण शक्ति और समझ में सुधार आता है। जो बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते उनके लिए यह विशेष लाभकारी है। 2, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर आप सुबह ऑफिस जाते वक्त 11 बार हर हर बोलें तो आपके दिन भर के कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। 3, व्यवसायियों के लिए दुकान या ऑफिस खोलते समय मंत्र का उच्चारण करने से व्यापार में वृद्धि और ग्राहक आकर्षण होता है। 4, गृहिणियों के लिए रसोई घर में प्रवेश से पहले हर हर बोलें, यह पूरे परिवार को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। भाग 11, कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय। 1, तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी सी तुलसी डालें और शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ में हर हर मंत्र बोलें, इससे घर की दरिद्रता मिटती है। 2, हर सोमवार को सफेद वस्त्र पहने और दिन में कम से कम 108 बार हर हर जपें। यह विशेष रूप से विवाह संबंधित समस्याओं को दूर करता है। 3, घर के मुख्य द्वार पर एयूएम या त्रिशूल का चित्र बनाएं और हर हर मंत्र के साथ दीपक जलाएं। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। भाग 12, एक प्रेरणादायक सच्ची घटना।
राजस्थान के एक छोटे गांव में एक किसान था जो कई वर्षों से सूखे की वजह से परेशान था। उसने किसी साधु से हर हर मंत्र की महिमा सुनी और सुबह उठते ही इसका जाप करना शुरू किया। पहले महीने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन दूसरे महीने से उसके खेतों में हरियाली आने लगी। पड़ोसी उसकी मेहनत को देखकर चकित हो गए। धीरे धीरे उसके खेत सबसे उपजाऊ बन गए और आज वही किसान जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है। कहते हैं, श्रद्धा और सब्र दो ऐसे बीज हैं जो समय पर फल जरूर देते हैं। भाग 13, ध्यान और हर हर। एक साथ अगर आप 5 से 10 मिनट का समय ध्यान के लिए निकाल सकें तो शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ हर का उच्चारण करें। ध्यान शिवजी के रूप पर लगाएं। यह ध्यान आपके भीतर स्थिरता, शांति और शक्तिशाली ऊर्जा लाता है। भाग 14, बच्चों को कैसे सिखाएं। यह मंत्र बच्चों को कोई भी चीज खेल खेल में सिखाई जाए तो वे जल्दी सीखते हैं। बच्चों को शिवजी की सुंदर कहानियां सुनाएं, हर हर बोलते हुए ताली बजाना सिखाएं। इसे एक सुपर पावर मंत्र की तरह प्रस्तुत करें, इससे उन्हें जुड़ाव महसूस होगा। भाग 15, हमारी अपील भक्तों। हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि हम आपको हर दिन एक नई प्रेरणा दे सकें।